बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद नई अंतरिम सरकार का गठन हो गया है। पूर्व पीएम शेख हसीना के हालिया बयानों का जिक्र करते हुए बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारतीय उच्चायुक्त को एक संदेश दिया है। यूनाइटेड नेशन ने एक बड़ा ऐलान करके बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सिंहासन को हिला दिया है, लेकिन बांग्लादेश की नई सरकार को सबसे बड़ा झटका भारत ने दिया है। जिस प्रकार बांग्लादेश की नई सरकार ने भारत से जुड़े सभी इतिहास को मिटा रही है, उसके बाद भारत ने पहले भयानक कदम उठा ली और अब ऐसा लगता है कि बांग्लादेश की बिजली हमेशा के लिए बंद होने वाली। अडानी पावर एक बहुत बड़ा धमाका करने जा रहा है, जिसके बाद बांग्लादेश की बत्ती गुल हो सके। एक सप्ताह के भीतर ही बांग्लादेश की आर्थिक दुर्दशा देखकर पाकिस्तान और मालदीव भी हंसने लगे। सब कुछ जानेंगे। आप सभी जानते हैं कि भारत बांग्लादेश को पावर एक्सपोर्ट करता है, लेकिन बांग्लादेश की नई सरकार ने जिस प्रकार भारत से जुड़े इतिहास को मिटाने का मन बना लिया है, उसे देखते हुए अब भारत ने भी बांग्लादेश को पहला झटका दे दिया है। दरअसल भारत और बांग्लादेश से जुड़े अपने अपने पावर एक्सपोर्ट नियम को बदलने जा रहा है, जिसके बाद बांग्लादेश की बत्ती गुल हो सकती। देखिए, भारत के झारखंड राज्य के पूर्वी हिस्से में अडानी ग्रुप ने घोड़ा पावर प्लांट स्थापित किया हुआ है। इस पावर प्लांट की कैपेसिटी 1600 मेगावाट है, जिसका 100% पावर बांग्लादेश को सप्लाई होता था। यह पावर प्लांट पूरी तरह कोयला से संचालित होता है, लेकिन अब मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत सरकार ने फैसला किया है कि झारखंड में स्थित अडानी ग्रुप के इस पावर प्लांट का सारा इलेक्ट्रिसिटी केवल भारत को ही दिया जाएगा। बांग्लादेश को एक यूनिट भी नहीं दिया जाएगा। भारत के इस फैसले ने बांग्लादेश की नई सरकार की हेकड़ी निकाल दी। रिपोर्ट के अनुसार 12 अगस्त को यह फैसला लिया गया है, क्योंकि बांग्लादेश अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा और लगातार हिंदुओं को टारगेट कर रहा है और भारत से जुड़े सभी इतिहास को मिटाने की कोशिश कर रहा है। बांग्लादेश को बिजली सप्लाई रोकने के लिए भारत ने मेमोरेंडम तैयार कर लिया है, लेकिन अभी तक इसे पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है। लेकिन जिस प्रकार बांग्लादेश अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा, वह लगातार भारत को ठेस पहुंचा रहा है। उसे देखते हुए इस बात का पूरा अंदाजा लगाया जा रहा है कि भारत जल्द ही अडानी पावर प्लांट को भारतीय ग्रिड से जोड़कर भारत में बिजली सप्लाई करेगा। आगे जानेंगे कि संयुक्त राष्ट्र ने बांग्लादेश सरकार की यूएन सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कौन सा नया ऐलान कर दिया है। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति देखकर पाकिस्तान और मालदीव क्यों हंस रहे हैं। देखिए, बांग्लादेश इस समय भारी अशांति और गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। बांग्लादेश ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार जुलाई 2024 में महंगाई दर यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 12 सालों में सबसे अधिक 11.6% पर पहुंच गई है। बांग्लादेश के इस आर्थिक दुर्गति को देख पाकिस्तान, मालदीव और श्रीलंका जैसे देश हंस रहे हैं और सोच रहे होंगे कि आखिर भारत से टकराने वाले पड़ोसी देशों की अक्सर इतनी बुरी हालत क्यों हो जाती है। बांग्लादेश के छात्रों ने भारत समर्थित सरकार को गिरा दिया है, लेकिन इससे उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली है। अंत में उन्हें भारत की बात माननी पड़ेगी, नहीं तो बांग्लादेश में पाकिस्तान की तरह 1 किलो आटा खरीदने के लिए दंगा हो जाएगा। बांग्लादेश की नई सरकार ने मालदीव की भी हालत देखी है, जिसने भारत से टकराने की हिम्मत की और अब उसके पास 1 महीने खर्च चलाने के लिए भी बैंक बैलेंस नहीं बचे। बांग्लादेश में खास तौर पर खाद्य महंगाई 14% से अधिक हो गई है, जो 13 सालों में पहली बार हुआ है। देश में चल रहे प्रदर्शनों के कारण सप्लाई चेन भी बुरी तरह प्रभावित हुई है। इसके अलावा बांग्लादेश के व्यापार क्षेत्र में भी नकदी संकट यानी लिक्विडिटी क्रंच देखा जा रहा है, क्योंकि केंद्रीय बैंक ने नकद निकासी पर सीमा लगा दी। इस समय नागरिक एक बार में बैंक से 2 लाख बांग्लादेशी टाका से ज्यादा नहीं निकाल सकते। यह कदम शेख हसीना की सरकार के हटने और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में नई अंतरिम सरकार बनने के बाद उठाया गया है, जो देश में स्थिरता लाने की कोशिश कर रही है। यह सब दर्शाता है कि बांग्लादेश अपने इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है, लेकिन उसे अपने इकोनॉमी को संभालने के लिए भारत की मदद लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि बांग्लादेश का इकोनॉमी का फेफड़ा भारत के मुट्ठी में बंद है। नोबेल प्राइज विजेता मोहम्मद यूनुस को बात अच्छे से पता है कि भारत की मदद के बिना बांग्लादेश सांस तक नहीं ले पाए। इसी कारण उन्होंने हाल ही में भारत को खुश करने के लिए मंदिर का दौरा किया है। इसके साथ ही बांग्लादेश के केंद्रीय बैंक के आंकड़ों के अनुसार बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार जुलाई के अंत में 20.4 बिलियन रह गए, जो पिछले महीने 21.7 बिलियन था।
इस गिरावट ने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार को नकद निकासी पर सीमा लगाने जैसे कड़े फैसले लेने पर मजबूर किया है। अगर भारत ने बांग्लादेश को झटका देना शुरू किया तो बांग्लादेश का यह विदेशी मुद्रा भंडार कुछ महीनों में ही स्वाहा हो जाएगा। उसके बाद बांग्लादेश को भी पाकिस्तान की तरह कटोरा लेकर IMF दरबार के पास लाइन में लग जाना होगा। मोहम्मद यूनुस, जो नोबेल पुरस्कार विजेता है और खुद को लोकतंत्र का समर्थक बताते हैं, उनके नेतृत्व में आप सभी ने देखा है कि बांग्लादेश में न केवल हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, बल्कि इतिहास को मिटाने के लिए भारत और बांग्लादेश की आजादी से जुड़े सभी स्मृतियों को भी मिटाया जा रहा है। बांग्लादेश में 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस के तौर पर मनाया जाता रहा है। 15 अगस्त 1975 को बंगबंधु मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई थी। उनके साथ ही परिवार के 4 और लोगों का बेरहमी से कत्ल किया गया था। उसकी याद में ही हर साल इस दिन छुट्टी होती और शोक दिवस मनाया जाता है। मुजीबुर रहमान को महात्मा गांधी की तरह बांग्लादेश में पूजा जाता है। भारत भी उन्हें बहुत इज्जत देता आया है, लेकिन उनके साथ बांग्लादेश की नई सरकार लगातार अपमान कर रही। यह सब देखते हुए भारत भड़का हुआ है और हाल ही में एक बेहद कड़ा बयान दिया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इसे मुंह में राम बगल में छुरी की नीति कहा है और बांग्लादेश को चेतावनी दी है कि अगर वह भारत के साथ दोस्ती के निशान मिटाता है तो भारत चुप नहीं बैठेगा। उधर हिंदू समुदाय के लोग मोहम्मद यूनुस के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। आइए अब जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन ने मोहम्मद यूनुस को कौन सा झटका दिया है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने मोहम्मद यूनुस के सिंहासन को हिलाने का फैसला कर लिया है। दंगाई छात्र और नोबेल प्राइज विजेता यूनुस को लग रहा था कि उन्होंने तख्ता पलट करके हमेशा के लिए अपनी सरकार सुनिश्चित कर ली है, लेकिन अब यूनाइटेड नेशन की नजर बांग्लादेश पर पड़ गई है, जो हिंदुओं के लिए भी आवाज उठा चुका है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बांग्लादेश में जल्द से जल्द संसदीय चुनाव कराने की अपील की। यह बांग्लादेश के उन सभी अराजक तत्वों के लिए बड़ा झटका है जो हिंसा और दंगा के दम पर सत्ता हासिल किए हुए हैं, यानी संयुक्त राष्ट्र दंगा और हिंसा के दम पर बनाए गए सत्ता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इसी कारण संयुक्त राष्ट्र ने बांग्लादेश के यूनुस सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। UN ने अंतरिम सरकार से कहा है कि वह इस चुनाव प्रक्रिया में सभी को शामिल करने के लिए हर संभव कोशिश करे, यानी कि शेख हसीना को भी चुनाव में शामिल करने को कहा गया है। और जानकारों का मानना है कि अगर शेख हसीना चुनाव में शामिल होती हैं, तो फिर उनकी जीत पक्की है और यूनुस के साथ साथ उनके दंगाई छात्रों की भयानक हार होगी। उन महासचिव ने खास तौर पर चुनाव प्रक्रिया में महिलाओं और अल्पसंख्यक समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब बांग्लादेश में हो रही अस्थिरता के लिए अमेरिका को भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। अमेरिका पर लगातार यह आरोप लग रहे हैं कि उसने ही बांग्लादेश में दंगा भड़काया है और तख्ता पलट करवाया है। हो सकता है कि अमेरिका ने अपनी छवि सुधारने के लिए यूनाइटेड नेशन को यह आदेश दिया हो ताकि जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए। अमेरिका बांग्लादेश में अब इसलिए चुनाव चाहता है क्योंकि वहां उसके समर्थित अंतरिम सरकार है। जज बदल दिए गए हैं, कई हाई प्रोफाइल लोगों ने इस्तीफा दे दिया है। शेख हसीना और उनकी पार्टी को जमकर बदनाम किया गया और कई जगहों पर बुलडोजर से चोट पहुंचाया गया है। ये देखते हुए अमेरिका को पूरा यकीन है कि इस बार के चुनाव में शेख हसीना हारेंगी और अमेरिका का पक्ष रखने वाली सरकार सत्ता में आएगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।